हेलो एवरीवन, आज है 10 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वेदांता के बारे में। देखिए, वेदांता का शेयर आज 7% की तेज़ी पर है और एक महीने में 31% का ग्रोथ है। लेकिन एक्चुअली में लोअर लेवल 250 से कंपेयर करेंगे तो ये ग्रोथ और भी ज़्यादा बड़ा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। काफ़ी बड़ी तेज़ी है, 40% तक ये दौड़ चुका है और लगातार भाग रहा है ये अभी भी। बात करेंगे उसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो वेदांता का शेयर बहुत लंबे अरसे बाद बहुत बड़ी तेज़ी दिखाई है और पिछले एक साल का ग्राफ देखोगे तो 34% का ही ग्रोथ है, क्योंकि लंबे समय से ये कंसोलिडेट कर रहा था, गिर कर ये आया था 200 रुपये पर, फिर ये धीरे धीरे साइलेंटली मूव कर रहा था। लेकिन अभी अगर आप देखोगे तो एक साल की सबसे बड़ी तेज़ी इसने अभी दिखाई है। और इवन 5 साल का भी अगर आप ग्राफ देख लोगे तो इससे पहले बेहतरीन तेज़ी थी, 100 रुपये से भी नीचे शेयर अवेलेबल था कोविड के टाइम पर, इवन उससे भी नीचे था ये। और ये गया था 400 रुपये से भी ऊपर, 430 पे गया था, एक झटके में गिरा, तेज़ी आई, गिरावट आई, अब फिर से जाने की कोशिश कर रहा है। जो 330 रुपये का जो एक रेजिस्टेंस वाला लेवल था उसको तोड़कर ब्रेकआउट डेफिनेटली इसने दिखाया ज़रूर है। लेकिन जो नेक्स्ट लेवल यहाँ पर हो सकता है एक रेजिस्टेंस वाला, वो 400 रुपये के आसपास यहाँ पर हो सकता है। लेकिन तब तक मुझे लगता है कि शायद थोड़ी बहुत तेज़ी यहाँ पर बरकरार रहेगी, लेकिन हाँ, वहाँ से फिर गिरावट की शुरुआत भी होगी। अभी यहाँ पर जो तेज़ी की सबसे बड़ी वजह है वो यही है कि कुछ इन्वेस्टमेंट ने यहाँ, मतलब कुछ बड़े बड़े लोगों ने यहाँ पर खरीदारी करी है। और भी कुछ है, वो भी हम बात करें, 3-4 वजह है, क्योंकि पिछले 20 दिनों से ये तेज़ी चल रही है। तो यहाँ पर ब्लैक रॉक, ADIA एंड डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स ने वेदांता में अपना स्टेक बढ़ाया है, मतलब खरीदारी करी है। और जब भी खरीदारी होती है शेयर प्राइस बढ़ता है। देखिए, वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट असेट मैनेजमेंट ब्लैक रॉक है, उसके अलावा अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटीज अलॉन्ग विद द डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स लाइक ICICI म्यूचुअल फंड, निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड, उन्होंने वेदांता में अपना स्टेक ऑलमोस्ट 2% से बढ़ाया है, वो भी पिछले 4 महीनों में। ये बड़ी बात है। यहाँ पर अगर आप FIs की बात करोगे, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की बात करोगे, तो उन्होंने यहाँ पर 1.20% का स्टेक अपना यहाँ पर देखने को मिल रहा है, इंक्रीज करा है। और तो और अगर आप देखोगे तो वेदांता काफ़ी अच्छी तेज़ी दिखा ज़रूर रहा है। वेदांता हैज़ विटनेस सिग्निफिकेंट बाइंग इंटरेस्ट, मैनी फॉरेन एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टर हैज़ इंक्रीज द स्टेक ऑन द बैक ऑफ स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल अकॉर्डिंग टू द डीलर इन फॉरेन ब्रोकरेज हाउसेस। तो ये बड़ी बात है कि भाई साहब, खरीदारी यहाँ पर इस बड़े इंस्टीट्यूशंस की तरफ से आती हुई नज़र आ रही है। और आने वाले टाइम में एक पॉसिबिलिटीज़ ये भी है कि वेदांता जो है वो डीमर्ज भी होने वाला है। देखते हैं ये क्या होगा। लेकिन दूसरी बड़ी जो आज की अपडेट है वो ये है कि वेदांता में बाई कॉल जनरेट हुआ है CLSA का, और 390 रुपये का इन्होंने टारगेट रखा है। क्योंकि देखो, अभी हाल फिलहाल में जो कम्युनिटी अपसाइकिल चल रहा है, सॉरी कमोडिटी अपसाइकिल जो है वो यहाँ पर अभी चल रहा है, और उसके चलते ये सारी चीज़ें हो रही है। यहाँ पर देखो तो CLSA का जो टारगेट था पहले वो 360 रुपये का था, उसको बढ़ाकर 390 रुपये का कर दिया है, क्योंकि उनको लगता है कि जो राइज अभी आ रहा है कमोडिटी में उसके चलते। क्योंकि देखो, अभी अगर हाल फिलहाल में देखो तो जो कमोडिटी की प्राइजेस है वो बढ़ रही है और अपसाइकिल यहाँ पर पूरा का पूरा जनरेट हो रहा है, और उसके चलते कहीं ना कहीं जो मेटल सेक्टर हो गया, जो कंपनियाँ जो कमोडिटी से जुड़ी हुई कंपनीज हैं, वहाँ पर एक अच्छी खासी तेज़ी एक्सपेक्ट करी जा रही है। और ये वाकई में बड़ी बात है। यहाँ पर वेदांता में अगर आज वॉल्यूम देखोगे तो बड़ी क्वांटिटी में है, 3 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर ट्रेड हो चुके हैं और मार्केट जस्ट अभी खुला है। खुलते ही बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग यहाँ पर शुरू हो चुकी है। ऑल टाइम हाई तकरीबन 500 रुपये का इसका देखने को मिल रहा था। कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 1,34,000 करोड़ के आसपास का देखने को मिल रहा है। कंपनी को लेकर अगर आप देखोगे तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 92% लोग कह रहे खरीदारी करो, 8% लोग कह रहे बेचो और भाग जाओ। और ये कंपनी जानी जाती है अपने डिविडेंड के लिए, भारी भरकम डिविडेंड पे आउट के लिए। लेकिन हालांकि इस साल अभी इसने डिविडेंड पे नहीं करा है, पिछले साल भाई साहब खूब ज़्यादा करा था, उससे पहले भी खूब ज़्यादा, मतलब पिछले 3 सालों से बहुत भारी भरकम डिविडेंड ये लोग पे आउट कर रहे हैं। पिछले साल इसने अगर आप देखो तो 4 बार पे करा था। पहले 12 रुपये 50 पैसे का पे करा था, फिर 20 रुपये 50 पैसे, फिर 18 रुपये 50 पैसे, फिर 11 रुपये। तो बहुत हैवी डिविडेंड पे आउट करते थे। और समझना होगा कि कोविड के टाइम पर ये 65 रुपये का शेयर था, 65 रुपये का, और साल में 65 रुपये का तो ये लोग डिविडेंड पे आउट कर देते थे। तो बहुत सारा पैसा अब तक लोगों का यहाँ पर बना ज़रूर है, डिविडेंड से ही ज़्यादातर पैसा यहाँ पर बना है। वैल्यूएशन की बात करी जाए तो 26 का पी है, सेक्टर पी भी 26 का है, ना ही सस्ता है ना ही महंगा है। लेकिन अगर एग्जिस्टिंग लेवल से अगर ये 30-40 रुपये और बढ़ जाता है तब डेफिनेटली ये महंगा हो जाएगा, तब खरीदारी के मौके यहाँ पर नहीं बनेंगे। उस चीज़ के बारे में ध्यान रखिएगा। 50% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। फिनेंशियल्स अगर आप देखोगे इस कंपनी के तो उतने अच्छे नहीं थे।
अगर आप कंपेयर करो इनके डिविडेंड पे आउट से और इनके प्रॉफिट से, क्योंकि जितना कमाते नहीं थे ना उससे 3-4 गुना ज़्यादा ये लोग डिविडेंड पे कर देते थे। क्यों? क्योंकि कर्जा था इनके ऊपर, और कर्जा इनकी पेरेंट कंपनी के ऊपर था, तो सीधे सीधे तो पैसा ले नहीं सकते, तो डिविडेंड के थ्रू इन्होंने बहुत सारा पैसा निकाला वेदांता लिमिटेड में से और कर्जे को चुका रहे। अभी भी बहुत सारा कर्जा है, और डेफिनेटली यहाँ पर देखो अभी क्या चल रहा है कि कुछ इंस्टीट्यूशंस ने खरीदारी शुरू कर ली, बाय कॉल जनरेट हो गया, कमोडिटी अपसाइकल यहाँ पर देखने को मिल रहा है, बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें हैं। लेकिन कुछ महीनों बाद, कुछ हफ्तों बाद हो सकता है यहाँ पर आपको खबरें भी देखने को मिल जाए कि भाई साहब डेट को लेकर, इनके डेट को लेकर कोई खबरें आ जाए, तो एक नेगेटिव चीज़ होगी। लेकिन अगेन मैं लंबे समय से बोल रहा हूँ कि मुझे नहीं लगता है कि कंपनी डेट में फंस सकती है। कंपनी डेफिनेटली पे आउट कर देगी, टाइम लगेगा लेकिन ये पे आउट कर देगी, सारी चीज़ों से बाहर आ जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ, ये मैं अब भी कह रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि देखो यहाँ पर होगा यही कि लॉन्ग टर्म में यही होगा कि अपना कोई ना कोई बिजनेस बेच देंगे ये, ठीक है, उससे भी बहुत सारा पैसा इनका चुकता हो जाएगा। बीच में इनका प्लान था अपना इंटरनेशनल जिंक असेट्स का जो बिजनेस था उसको बेचने का, लेकिन गवर्नमेंट ने उसको मंजूर नहीं करा, क्योंकि जिसको बेचना चाहते थे उसमें गवर्नमेंट की हिस्सेदारी थी, वो था हिंदुस्तान जिंक, उसको बेचना चाहते थे ये, तो ये हुआ नहीं, डील हो नहीं पाई, क्योंकि अगर वो हो जाती तो $3 बिलियन वहीं से आने थे, तो डेट भाई साहब आराम से ये लोग मतलब जो चुकता करना था वो कर देते। और दूसरी बात, अगर ये लोग डेट चुका देते हैं तो कहीं ना कहीं इनका डेट भी रिड्यूस हो रहा है अभी के टाइम पर। यहाँ पर अगर आप शेयर होल्डिंग के बारे में देखो तो प्रमोटर की होल्डिंग 63.71% है, लेकिन सब कुछ गिरवी पड़ा है, सब कुछ देखो जहाँ से पैसा निकाल सकते हैं वहाँ से निकाल रहे हैं ये पैसा, ठीक है। शेयर्स को गिरवी रख के निकाल रहे हैं, शेयर्स बेच के निकाल रहे हैं, क्योंकि पहले शेयर्स जो थे वो 68.11% थे, तो बेचे भी है, गिरवी भी रखे हैं, पैसा जहाँ से मिल रहा है वो निकाल रहे हैं। हिंदुस्तान जिंक में इनका बहुत बड़ा हिस्सा है, ठीक है, तो उसको भी बेच के थोड़ा बहुत हिस्सा निकाल रहे हैं। हिंदुस्तान जिंक से डिविडेंड के फॉर्म में भी बहुत सारा पैसा निकाल रहे हैं ये, तो ये हो रहा है। 1.42% म्यूचुअल फंड के पास है और बढ़ा रहे, देखो 0.83% की होल्डिंग सितंबर में थी, दिसंबर में 1.42 हुई, मार्च में और बढ़ जाएगी ये। डोमेस्टिक अगर आप देखो 9.77% पर है, एफआई 7.74% पर है, जो पहले 7.82% पर थे, लेकिन अभी इन्होंने बढ़ाई अपनी होल्डिंग, तो जब मार्च का डेटा अपडेट होगा तो इनकी भी होल्डिंग आपको बढ़ती हुई नजर आएगी। रिटेल और अदर की मिलाकर 17.36% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 12.94% पर है, अदर पार्टीज 4.42% का स्टेक लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। देखिए ओवरऑल अगर वेदांता को लेकर मैं बात करूँ तो मैं इतना ही कहूँगा कि देखो है और सस्ते लेवल पर है, तो बने रहो, बेचने के बारे में सोचना यहाँ पर नहीं चाहिए। लॉन्ग टर्म का आउटलुक यहाँ पर रखेगा, डिविडेंड आपको पे करता रहेगा, और लॉन्ग टर्म में जब ये डीमर्ज भी होगा तब भी अच्छा खासा फायदा होगा, लेकिन वो बहुत लॉन्ग टर्म की बात होगी, ठीक है, तब अच्छा खासा फायदा होगा। लेकिन फ्रेश बाइंग की जहाँ तक बात आती है, अभी जिस लेवल पर है वहाँ से मुझे लगता है कि रिस्क ज़्यादा है, रिवॉर्ड कम है। अगर आप 363 रुपीज़ का लेवल देखो तो हाँ, अगर चाहो तो कर सकते हो, लेकिन 380 से 400 रुपये का जो लेवल होगा वहाँ से कहीं ना कहीं प्रॉफिट टेकिंग जनरेट हो सकती है, और जो वापस इसको 340-350 तक लेकर आ सकती है। लेकिन लॉन्ग टर्म का आउटलुक मुझे लगता है कि अभी भी पॉजिटिव रहेगा। अगर वापस नीचे की तरफ आता भी है तो फिर वापस तेज़ी दिखा देगा, यहाँ पर कोई उतना बड़ा प्रॉब्लम मुझे यहाँ पर लगता नहीं है अभी जो प्रेजेंट सिनारियो है उसको ध्यान में रखते हुए, अनलेस एंड अनटिल फ्यूचर में डेट को लेकर कोई अपडेट आ जाए कि भैया पैसा नहीं चुकाया। अगर ऐसा आता है तो कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, ठीक है, तो नज़र रखिए इसके ऊपर। अगेन कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल में अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और वेदांता के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।